मेन टॉपिक है वो है पेपर पैटर्न सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है। हर एक को पता पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है। आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, नो डाउट वहाँ आपने 20 एमसीक्यूज कलेक्ट किए थे और वहाँ चूंकि चैप्टर आपके 14 थे और हर चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज का डिफरेंट सिनेरियो था, कहीं एक था, किसी में 2 थे और इसी तरह वो आपके एमसीक्यूज पूरे हुए। यहाँ पे क्या है, आपके पास टोटल चैप्टर जो है वो 7 है। अब अगर 7 चैप्टर हैं तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक जो एमसीक्यूज जाहिर है कि हर चैप्टर में एमसीक्यूज एक से ज्यादा आएंगे। 70 एमसीक्यूज 7 चैप्टर हैं। तो ये वो चैप्टर जो मैंने लिख दिए हैं, ये वो चैप्टर हैं जिनसे हर साल ऑलमोस्ट 4 एमसीक्यूज कलेक्ट होते हैं। 4 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन है, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री है आपकी। तो इनसे 4 होते हैं। अगर उसकी वेरिएशन होती है, तो वो आपका चैप्टर 1 है, 5 है, 6 और 7 उनमें होती है। ये जो एग्जैक्ट हैं ये स्टैंडर्ड चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं पेपर में। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग से भी क्लियर हो जाएगा कि ये वो मेन चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके पेपर में। तो एमसीक्यूज भी आपने देख लिया, इनमें 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एनालिटिकल ज्योमेट्री है। तो ये जो 12 मार्क्स हैं, बाकी कितने मार्क्स रहते हैं? 8। अब चैप्टर बाकी कितने हैं? चैप्टर 1 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है और 7 है। अब 4 चैप्टर है बाकी, उनमें से कितने एमसीक्यूज आने हैं? 8। इन 3 चैप्टर में से 12 एमसीक्यूज आए। तो आपको वेटेज यहाँ से वाज़ेह हो रही है। उनको यहाँ अभी मेंशन नहीं किया क्योंकि जब भी पेज में थोड़ा बहुत फर्क आता है तो आपके एमसीक्यूज में जो चैप्टर 1 है, 5 है, 6 और 7 इनमें फर्क आता है। ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है जो आसपास करता है। ठीक है, तो जब हम फाइनली फुल बुक टेस्ट की तरफ जाएंगे उस वक्त तक हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि आज जो डेट है वो आपके पास 20 जनवरी 2024 है। तो जब आपके पेपर 3 बाउंड आएंगे उससे पहले जो बोर्ड की साइट है उस पे ऑफिशियल पेइंग स्कीम अपलोड हो जाएगी फॉर 2024। तो उसको पे क्लिक किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जब आप 20 एमसीक्यूज पे कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाए, वो है शॉर्ट क्वेश्चन। अब हर चैप्टर की वेटेज देखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेट यहाँ बने होते हैं, 3 सेट बनेंगे जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सेट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? 4 आएंगे। और चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? 8 आएंगे। यहाँ से बात है चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन की वेटेज कितनी है? 8 शॉर्ट क्वेश्चन मीन 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स पे तो शॉर्ट क्वेश्चन आ गए ना चैप्टर नंबर 2 से। अब आपकी मर्जी है, आप सारे के सारे चैप्टर 2 से फिर कर लें। आपने तो 8 करने हैं, 12 टोटल है, 8 आप करेंगे, हर एक के 2 मार्क्स है, 16 टोटल होंगे। अब आपकी वजह से आप सारे के सारे चैप्टर 2 से पिक कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको चैप्टर 1 से करेंगे तो कुछ आपके पास चैप्टर 2 से होंगे, कुछ चॉइस मिल जाएगी आपको। तो ये अब देखना है कि ये जो 12 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको हम अकॉर्डिंगली पिक करना है। आपको चैप्टर 1 से भी तैयार करवाए जाएंगे और चैप्टर 2 से भी तैयार करवाए जाएंगे। चैप्टर 2 आप जानते हैं बड़ा चैप्टर है, काफी एक्सरसाइज है, डेफिनेशन भी उसकी मौजूद है, मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज जो कि स्टैंडर्ड है और उनमें से हर साल कोई ना कोई रिपीट होती है। क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट इन्फ्लेक्शन है, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें चैप्टर 2 का हिस्सा है। तो चैप्टर 2 में काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको टिक करवाए जाएंगे तो जो कि प्रीवियस 6 to 7 टाइम मोस्टली बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, ये भी आपको साथ गाइड किया जाएगा। बल्कि आपको पिक्स दे दी जाएगी कि कौन सा एमसीक्यूज या कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कितनी दफा वो पेपर मोस्टली बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ से आपको एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन मिलेगी कि किस शॉर्ट क्वेश्चन की कितनी वेटेज है। तो ऐसे हैं चंद एक इसमें जो कि 6 से 7 दफा मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए इस चैप्टर की वेटेज क्या है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 5 से जस्ट 2 है। वो 2 आपके पास डेफिनेशन होगी ऑलमोस्ट। मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई दी है। कॉर्नर पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, फिजिकल रीजन है और डिसीजन वेरिएबल। ये 5 डेफिनेशन आपको मेंशन करके दी थी, जिनमें से 2 आपको मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट डेफिनेशन आती हैं
और ये आपके पास 10 है, आपने टोटल करने हैं 8, 12 में से 8 हर एक के 2 मार्क्स 16 हो गए। अब आप चाहे तो चैप्टर 3 अच्छा तैयार करके आपने 8 मार्क्स चैप्टर 3 से ही पे करना है, ऐसा आप कर सकते हो। और चाहे तो 2 मार्क्स जो 2 MCQs हैं, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स जो आप यहाँ से ले सकते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन करके, और बाकी 6 जो आप चैप्टर 3 से पे कर सकते हैं। ये आपके पास चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हमेशा से टफ रहा है। जब पेपर की मार्किंग की जाती है तो देखा गया अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स रिडक्ट होते हैं या कम होते हैं या किसी स्टूडेंट का कोई इशू बड़ा है तो वो क्वेश्चन आपका जो 4 है इसी में बनता है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाते स्टूडेंट, उसकी मेन जो वजह है वो भी डिस्कस करते हैं। आप देखिए जी, इसमें चैप्टर 4 शामिल है, चैप्टर 6 शामिल है, चैप्टर 7 शामिल है। चैप्टर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 4 आपने पढ़ा टफ एंड रफ चैप्टर है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी कुछ तो छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और अब जो पैटर्न बनता है उसमें छोटे बड़े सारे मिक्स आते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टेक करवाए गए हैं। और चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पिक करना, एक तो एलिप्स से आ रहा है, एक पैराबोला से आ रहा है, एक सर्कल से आ रहा है और एक हाइपरबोला से। 4 कोनिक सेक्शन है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो हर एक से एक आपको मिलना है। अब आप देखें कि आपकी ग्रेड पे डिपेंड करता है। सर्कल का आप कर लेंगे, कोई चीज सर्कल में हमने छोड़ी, पैराबोला हमने ऑलमोस्ट काफी डिस्कस किया है। अब जो एलिप्स और हाइपरबोला का कंसेप्ट है इसको हमने डीपली पढ़ा है, लेकिन इसके क्वेश्चन में आपको मैंने एलिप्स सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन, जब एलिप्स और हाइपरबोला के सेंटर ओरिजिन पे आप स्टेप आउट कर लोगे, लेकिन अगर सेंटर ओरिजिन पे ना दिया गया तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और अगर पेपर में आ जाता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर वहां पे इशू बनता है। तो आपके पास चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स हैं, जिसको स्टूडेंट कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम तैयार कर नहीं रहे तो शॉर्ट के लिए क्यों तैयार करें। ज्यादातर इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया जाता है, जिस वजह से ये 13 टोटल है, जिसमें से 9 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये पूरे करना मसला बन जाता है। और पूरे कर भी दिए जाते हैं, स्टूडेंट कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम जाया करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इतना टाइम जाया कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को पैक करना मुश्किल हो जाता है। ये चीजें मैं एंड में आपको गाइड करूंगा कि आपने पेपर में सबसे पहले कामयाब पेपर करने के लिए क्या करना है। जो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन को शुरू कर दे और अच्छी तैयारी हो, अच्छी तैयारी जिसकी हो, और वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर ले, वो कभी लॉन्ग पूरे कर पाते ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि जब वो शॉर्ट स्टार्ट करता है उसको सारे ऑलमोस्ट आते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो जब इसके क्वेश्चन 8 कर लेता है तो उसका जी नहीं भरता, वो कहता है मुझे अगला इससे भी अच्छा आता है, वो 9वां भी करेगा, वो 10वां भी करेगा, हो सके 11वां भी शुरू कर दे। उसे टाइम को उतना ज्यादा नहीं है कि क्या कर रहा हूँ मैं, और फिर जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें इंटीग्रेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो करता जाएगा, जब उसके 8 हो जाएगा इसके वजह 10 निकालो 2 एक्स्ट्रा का, जब इधर आएगा तो इसके क्वेश्चन होंगे बड़े। अब इसके सिर्फ 9 ही पूरे करना मतलब आ जाए, जब ये 9 पूरे कर लेगा उसको तक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन जब जल्दी में करोगे क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं तो उनमें मिस्टेक होगी। अब जब मिस्टेक होगी तो फिर आप ऐसा अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पानी भी मांगना शुरू कर देंगे बार बार, और कलर भी बदलना शुरू हो जाएगा। उस वक्त समझने के काम आप खराब हो गए, और फिर जो क्वेश्चन है आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है वो ठीक करना, उसमें भी गलती करनी, और बहुत से लोगों का पेपर इससे खराब होते देखा है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, सबसे पहले MCQ अटेम्प्ट किए, उसके फौरन बाद अपने लॉन्ग क्वेश्चन ले लेंगे। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन ले लेंगे आप उसको पीस टाइम होता है, यानी बिल्कुल आगाज में आप होते हैं, बड़े आराम से आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करें, एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा देर में करना है हमें, लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूरे पूरे जब हो जाएंगे। अब आप आ गए शॉर्ट क्वेश्चन में। लेट्स सपोज शॉर्ट क्वेश्चन में जब आप पहुंचते हैं, आपके पास बार बार एग्जामिनर कह रहा है जल्दी करो 5 मिनट रह गए। ये बात बड़ी कड़वी लगती है उस वक्त जब आप पेपर में बैठे होते हैं, 10 मिनट रह गए जी, 5 मिनट रह गए, जल्दी करें जी। अब उस वक्त अगर लॉन्ग पे है तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में। लेकिन अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो एक डेफिनेशन होती है या 3 स्टेप का क्वेश्चन होता है, जितना प्रेशर हो आपने कार्य लेना है। लेट्स सपोज एक डेफिनेशन आप कर रहे हो, जितना प्रेशर हो आपने पेपर खींचे भी कार्य लेना है। तो इसलिए एट द एंड होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको एकदम कहते हैं पेपर जल्दी दे दें, आपको सोच चुकी कि मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये लिख ही लूँ, और आपने पेपर पकड़ते पकड़ते भी वो लिख देनी है।
लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन गूगल पर कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा पेपर वो स्टूडेंट दे पाता है जो कि फौरी लॉन्ग क्वेश्चन पहले टिक करे कि मैंने ये करने और उनको अच्छे अंदाज से कंप्लीट कर ले, और उसके बाद फिर वो जाए अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, पहला सर्च करे, दूसरा करे और एट द एंड वो तीसरे सर्च की तरफ जाए। और जब पहला सर्च करना है इसमें फिलहाल एक्स्ट्रा नहीं करना, 2 एक्स्ट्रा की जगह छोड़ दें, जगह एंड पे खाली रहेगी, कोई इतराज तो कोई नहीं, 2 एक्स्ट्रा की स्पेस छोड़ दें। इसमें आप आए 2 एक्स्ट्रा की स्पेस छोड़ दें। जब आप ये कंप्लीट 9 कर लें उसके बाद अब आपके पास स्पेस छोड़ी हुई है, आप जो चाहे कर सकते हैं। और अगर स्पेस ना भी छोड़ सके कोई अर्थ नहीं, आप वो जो एक्स्ट्रा करना चाहिए आप एट दी एंड कर सकते हैं। आप सिर्फ लिखें सेक्शन कौन सा है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये लिख लें और आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मार्किंग करने वाले की थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो जब वो आपका सेट मार्क करता है उसमें लेट सपोज आपके 1 ठीक होने से आपके 6 ठीक हुए हैं, 2 1 आपका गलत हो गया या 2 गलत हो गए। आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने से 6 ठीक है, 2 गलत हैं। अब वो आपके हो सकता है नंबर वहां वो 12 लगा दें, वो 12 उसने लगा दी, लेकिन जब पेपर के एंड पे पहुंचते हैं, कई एग्जामिनर होते हैं टोटल बाद में करते हैं, कई होते हैं साफ साफ करते जाते हैं, निपटा लेते हैं। जब एंड में पहुंचा तो उसने देखा कि इसने ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए, ये तो फलां सेक्शन और फलां शॉर्ट क्वेश्चन का सेट जो है ये तो उससे बिलोंग करते हैं और ये दोनों इसके ठीक हैं, तो वो फिर वापस वहां आएगा और देखेगा कि वहां इसकी क्या सिचुएशन है। अगर वहां पे आपसे 2 गलत हैं तो वो 2 ऐड कर दिए जाएंगे, मार्क्स दोबारा आपके 16 कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वहां पे आते हैं और वहां आपके पहले 16 है तो वो आपके साथ EXT लेके एक्स्ट्रा का कोड लग जाएगा, वो आपके एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे। ये उस सूरत में है कि आप अगर ऐड दी एंड करते हैं। एग्जामिनर की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एग्जामिनर भी रिलैक्स रहे और बड़े अच्छे अंदाज से पेपर देखिए तो फिर स्पेस छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 3 और 4 में भी 2 एक्स्ट्रा की स्पेस छोड़ें। टाइम मिल गया तो एक्स्ट्रा कर लो, टाइम ना मिला तो उधर भी छोड़ देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, आपका पेपर मार्क हो गया। क्लियर होगी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आप चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे पैटर्न करना है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 होना है। पहला क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए चैप्टर 1 से पार्ट बी चैप्टर 2 से 5 मार्क्स टोटल मार्क्स कितने होंगे 10। ये जी चैप्टर नंबर 1 से आपका पहला लास्ट क्वेश्चन है। ये फिर अलग बात है, अभी यहाँ डिटेल में हम नहीं जा सकते कि चैप्टर नंबर 1 से आप कौन कौन सी एक्सरसाइज है, ये अलग बात है कि हम सिर्फ अपनी जो पैटर्न है वो डिस्कस कर रहे हैं। वो तो आपको जब रिवीजन करवाई जाएगी चीज बताई जाएगी किस एक्सरसाइज की वेटेज ज्यादा है। अब चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें वेटेज इन शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन के लिए आपकी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 फेवरेट है प्रोवाइडेड विद थ्योरम, साथ थ्योरम भी कोई ना कोई आ सकता है। और जो चैप्टर 2 है इसमें तो बहुत ज्यादा गैप है आपके पास, 2.3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 तक आपके सारे लास्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडेड बाय डेफिनेशन मैक्लॉरन सीरीज एंड टेलर सीरीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके चैप्टर नंबर 3 यहाँ मेंशन करना बेहतर समझूंगा। 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 5 से आज तक आया नहीं है लेकिन पैटर्न में शामिल है। तो ये जो एक्सरसाइज मेंशन की ये आपके चैप्टर 3 और फिर इसके साथ मिलना है चैप्टर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.1, 4.3, 2 ऐसे पैटर्न का आज तक क्वेश्चन से बना नहीं, आपको लॉग है इसकी मैंने यहाँ लिखा ही। तो यहाँ से आपको पार्ट ए मिलना है, यहाँ से पार्ट बी मिलना है, 5 मार्क्स टोटल मार्क्स 10। ले जी ये क्वेश्चन आपका 2-6 होना है जिसमें लास्ट चैप्टर 3 की इन एक्सरसाइजों से है और चैप्टर 4 के 2 एक्सरसाइज। यहाँ ये भी फैसला हो जाएगा आज कि हमें कौन से फिट करने हैं जिसमें आप कम पेन लेके ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 इसकी एक्सरसाइज 3.6, 3.7, 3.8 से और चैप्टर नंबर 5 इसके आपके पास एक्सरसाइज 5.2, 5.3 से है। पार्ट ए आएगा, पार्ट बी आएगा, 5 मार्क्स टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10। तो ये आपको नजर आ रहा है कि कौन सी एक्सरसाइज थोड़ा काम करके पूरा क्वेश्चन पिक हो रहा है, ये नजर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4, 4.5 से
और चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 से ए पार्ट, बी पार्ट, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, टोटल मार्क्स 10। और लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 6 और फिर आपका साथ इसके आएगा चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 6.4 से लेकर 6.8 और चैप्टर नंबर 7.1 से लेकर 7.5, ए पार्ट, बी पार्ट, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, टोटल मार्क्स 10। जी ये 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हमें देखना है कि हमें इन 5 में प्रेफर किनको करना है। स्टडी के हवाले से, कोर्स के हवाले से, कोर्स की लेंथ के हवाले से, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। जो प्रायोरिटी आपके लिए डिफाइन की गई है, ये आपसे पहले जो बैचेस जा चुके हैं, 9 बैच आपसे पहले जा चुके हैं, उनके लिए जो प्रायोरिटी थी, इसको मद्देनजर रखते हुए हम टेक करेंगे आज। सबसे पहले ये है कि आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन पिक करना है, तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपने समझना है, वो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, जिसको डबल टिक लग जाए। इसमें देखा जाए 3 एक्सरसाइजें हैं चैप्टर नंबर 3 से इंटीग्रेशन से, और 2 एक्सरसाइजें हैं आपके पास चैप्टर नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर इनइक्वालिटी से। तो 5 एक्सरसाइज से आप पूरा अपना क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, और फिर इसमें कोई ऐसा थ्योरम, ऐसी एग्जाम्पल भी नहीं है जो कि डॉक्टर हो, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको सॉल्व करके आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा पिक कर सकते हैं। तो ये आपका पहले प्रायोरिटी होती है, जब आप पेपर में बैठे पहले इस क्वेश्चन को आप पिक कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड देखो, हालांकि पहला चैप्टर आसान है, लेकिन दूसरा चैप्टर देखो उससे कितना ज्यादा काम करना पड़ता है और एक आपको नॉन मिलता है। सेकंड देखा जाए तो यहाँ से वाज़ेह है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। चैप्टर नंबर 4 जस्ट 2 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 6 जस्ट 3 एक्सरसाइज। इसमें भी आप लोग जानते हैं कि 3 तो नॉन से एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज पहली 2 ही है। तो चले काउंट कर लें आप 3 एक्सरसाइज, टोटल कितनी बनी 5। तो 5 करके आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पिक हो रहा है, जहाँ पे 5 एक्सरसाइज करके आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद भी एक क्वेश्चन और हमारा रहेगा जो हमें पिक करना है। उसके लिए आप देखा जाए चैप्टर नंबर 3 जस्ट ये 2 मैंने टेक किए हैं, इससे हर साल भी लॉन्ग क्वेश्चन निकल रहा है। देखिए चारों टेक कर दिए 2, ये 2 एक्सरसाइज एक से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन निकल रहा है, और नीचे देखा जाए तो है ही 2 एक्सरसाइज, तो ये टोटल 4 है। 4 एक्सरसाइज करके आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। तो आप बेटे देखें, मैं यहाँ साथ मेंशन करता हूँ, इसके लिए कितनी एक्सरसाइज हमने पिक की 5, इसलिए कितनी एक्सरसाइज थी 5, इसलिए कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 4। तो ये 5, 5, 10, 4, 14 करके हम अपना टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है 50 मार्क्स का, वो क्लियर कर रहे हैं। और ऐसे ही पैटर्न है, हर साल ऐसे ही आता है। अब अगर चॉइस की बात करते हैं, चॉइस के लिए हमने चैप्टर पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया हुआ है। अब इसकी बात करें तो पहले में मैंने आपसे कहा कम से कम आपको 1.2 से भी आ सकता है लॉन्ग, उसमें भी है। तो 3 एक्सरसाइजें पहले चैप्टर से, 3 के बाद अब सेकंड की बात करें 2.3 से शुरू होते हैं लॉन्ग। 3 1 2 में कैसे आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9 7 एक्सरसाइजें हैं। 7 और 3 कितनी बनती है 10 एक्सरसाइज करें तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर होता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये आपके पास कितनी बनती है 4 5 6 7 8 5 और 5 10 एक्सरसाइज करें तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पिक होता है। अब आपको यहाँ देख के फैसला कर लेना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमने जो तैयारी करनी है, 3 आपको डबल टिक नजर आ रहे हैं, और ये मैं लगा रहा हूँ आपके पास सिंगल टिक। इससे ये पता चला कि ये 3 हमारे मेन क्वेश्चन हैं और सिंगल टिक वाला हमारा चॉइस का क्वेश्चन है। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 का ताल्लुक है, इसके लिए इस पोर्शन से हम लोग कोई लॉन्ग तैयार नहीं करेंगे, हम जस्ट अपने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन वगैरह को कवर करेंगे 100% पेपर पे करने के लिए। कॉन्सेप्ट लेंगे सारे। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पेन देनी है, जस्ट वो आपकी सारा फोकस होगा क्वेश्चन 6 7 8 पे, और जो क्वेश्चन 5 है उसको हमने भी तैयार करना है चॉइस के लिए। प्रधान रास्ता इनमें कोई इश्यू बनता है तो हम इसको देखा। तो पता चला हमें जो सबसे ज्यादा पेन है वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 7 8 की है, क्योंकि यहाँ देख लें
जस्ट 14 एक्सरसाइज करके आप लोग अपना पूरा 50 मार्क्स का जो एरिया कवर कर रहे हो, जबकि इन दोनों को पे करने के लिए 10 एक्सरसाइज और 10 एक्सरसाइज कवर करनी। और ऐसे ही पैटर्न है, पैटर्न में इससे हट के कुछ नहीं है। यहाँ तक शॉर्ट की पता लगे, मैंने ऊपर वर्ड लिखा है शॉर्ट की। अब वो स्टूडेंट, अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो कहते हैं जी हम तो इतना भी नहीं कर सकते, हमसे ये भी नहीं हो सकता, तो उनके लिए क्योंकि आप में मौजूद हैं, बैठे हैं, उनके लिए आप डिस्कस करते हैं कि उनको कम से कम क्या करना चाहिए, कम से कम क्या करना चाहिए। देखिए, इंटीग्रेशन को एक स्टूडेंट अगर स्टार्ट करता है, वो फार्मूले तैयार करता है, वो सारा पेन लेके हर चीज वो तैयार कर लेता है, तो फिर उसके लिए मसला नहीं, वो पूरा इंटीग्रेशन का चैप्टर भी तैयार कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट पूरा इंटीग्रेशन का एक चैप्टर तैयार करता है कंप्लीट, तो हम देखते हैं वो इंटीग्रेशन का चैप्टर उसको क्या दे सकता है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का चैप्टर जब तैयार करता है वो है चैप्टर 3, 5 नंबर तो उसे यहाँ लॉन्ग से मिल रहे हैं, 5 नंबर उसको यहाँ लॉन्ग से मिल रहे हैं, 10 मार्क्स उसको लॉन्ग क्वेश्चन से मिल जाएंगे, उसने कंप्लीट तैयार किया हुआ है। फिर आज शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर नंबर 3 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपके पास गुंजाइश कितनी, आप कितने करेंगे, 8। चलो 8, 16 मार्क्स ये हो गए, 16 मार्क्स ये हैं, 10 मार्क्स आपको यहाँ से हैं, कितने हो गए मार्क्स, 26। 4 आपके पास एमसीक्यूज है, आपने मुकम्मल तैयार किया चैप्टर, कितने हो गए, 30। ले जी, एक चैप्टर करके, वैसे इसमें जो पेपर आएगा वो 34 मार्क्स का एटलीस्ट आएगा, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करना है, आप लोग तो चेक करते हैं, जो अटेम्प्ट करना है वो आपके पास 30 मार्क्स। तो एक चैप्टर अच्छा तैयार करके 30 नंबर आप ले सकते हैं इंटीग्रेशन का, एक ही चैप्टर अच्छा तैयार करके। अब आप चाहते हैं जी ये तो एक चैप्टर हो गया, अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड मार्क्स लेने हैं, 10 को नंबर और हो जाए, चलो घर वालों को बताने के लायक हो जाएंगे। उसके लिए आप देखना है, ये चैप्टर नंबर जो 5 है, इसकी 2 एक्सरसाइज है, और ये 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हर स्टूडेंट पे कर लेता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक पैटर्न है, हर स्टूडेंट की समझ में बात आ जाती है। जब ये करते जाएंगे तो यहाँ से 5 नंबर का आपको मिल जाना है एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 इसमें से शॉर्ट हैं, लेकिन यहाँ हमारा लास्ट हो रहा है कि वो 2 शॉर्ट तो हम इधर कर चुके हैं, हमें यहाँ से सिर्फ क्या मिल पाएगा, एक लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। अब हमारे मार्क्स हो चुके हैं 35, हमें कुछ और सोचना है। अब उसके लिए देखते हैं, अब आपके पास चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इनमें काफी शॉर्ट है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, जो चैप्टर शुरू करना है बस उसे मुकम्मल करना है, बार बार हम मुख्तलिफ जगह डिस्कशन नहीं कर सकते। आपने 5 चैप्टर से 2 की, आपने लास्ट क्वेश्चन पे किया, 3 कर लिया, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम और ले लें, उसके लिए फिर 2 ऑप्शन आपके पास मुझे और एक ही जैसे हैं। ये 2 एक्सरसाइज नजर आ रही है, 4.4 और 4.5। आप सोच रहे हैं कि 2 एक्सरसाइज हैं और नीचे ये 3 नजर आ रही, अगर इधर आए इधर ज्यादा नंबर मिलेंगे, यहाँ ज्यादा नंबर मिलेंगे। 2 ऑप्शन, यहाँ ज्यादा मिलेंगे, यहाँ ज्यादा मिलेंगे, हम ये भी ऑप्शन ले लेंगे, देखने में नजर आता है कैसा होगा। हम क्या करेंगे जी, मैं ये सर्कल करता हूँ इसके लिए, क्योंकि जो आपने पिक करना उसे वो सर्कल कर रहा हूँ ताकि उन स्टूडेंट की रहनुमाई हो जाए। ये आपको बताया गया था, और उसके बाद ये क्या जी। अब इसको क्यों सर्कल किया, ये जो 4.1 और 4.3 है ना, इसके पैरेलल 4.4 और 4.5 है, लेकिन माइंडेड कि ये जो 2 एक्सरसाइज करेंगे यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ही मिल पाएगा, शॉर्ट के चांस कम है। आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, 4.4 और 4.5 में ऑलमोस्ट ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट की वेटेज बहुत कम है, जबकि ये जो 2 एक्सरसाइज है ना, इनमें लॉन्ग थोड़े हैं, शॉर्ट ज्यादा है, और शॉर्ट करने भी आसान है। तो फिर बेहतर यही होगा कि इन 2 एक्सरसाइजों को किया जाए, इनसे 5 नंबर का लॉन्ग भी पक्का करेंगे, और फिर जो आपके पास 4 एमसीक्यूज हैं, 2 तो यहाँ से मिलेंगे ना, 7 हो गए, और फिर यहाँ पे जो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 4, ये हो सकता है 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस एरिया से मिल जाए, तो 6 मार्क्स ये हो गए 13 मार्क्स, 35 आप पहले गेट कर चुके हैं, 13 ये हो गए 48 मार्क्स। तो 48 मार्क्स का जो स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कर आता है और अच्छे अंदाज से, तो अगर उसने सही किया हो तो 45 मार्क्स एटलीस्ट
वो अचीव कर लेता है और वो अपने एग्जाम को पास कर लेता है। तो अब जो मैंने सर्कल लगा दिए हैं, 4 सर्कल नजर आ रहे हैं, ये सर्कुलर इसको राउंड किया गया है 4, ये वो एरिया है जो एक कमजोर स्टूडेंट को बड़े आराम से पेपर क्लियर करवा देता है। अब इसमें चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 की 2 एक्सरसाइज हैं और चैप्टर 5 की भी 2 हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चैप्टर 3 कंप्लीट, चैप्टर 4 की 2 एक्सरसाइजें और चैप्टर 5 की भी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब आपने कंप्लीट करना है तो उसके एमसीक्यूज आपकी कवर होने हैं। तो ये आपको जब इतना काम आप कर लेते हैं तो शॉर्ट की वाला जो स्टूडेंट है जिसको पास होने का खतरा है कि पास हो पाऊँ या ना, वो 48 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आता है और हर साल हम ये गैस देते हैं और इससे स्टूडेंट कामयाब होते हैं शर्त के तो वो अपने इस एरिया को तैयार करते हैं। अब उसके बाद जो हमारा असल टारगेट है वो 100 मार्क्स का है और ऐसे स्टूडेंट आप में मौजूद हैं जो 100 मार्क्स स्कोर करेंगे, उनके लिए हमने ये सारा पैटर्न डिसाइड किया है। ये जो टिक नजर आ रहे हैं ये उनको हम फर्दर हिट एंड ट्राई मेथड ले रहे हैं ताकि उनको ट्रिगर मिले कि हम इस एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे। पढ़ना तो सारा कोर्स ही है लेकिन इस एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हम अपने जो 100 मार्क्स है वो ले सकें। 100 मार्क्स लेने के लिए एक चीज ध्यान में रखें, मुकम्मल तैयारी में 100 मार्क्स नहीं आते। आप सोचते हो ना कि बहुत अच्छी तैयारी लोग करके गए हैं, पूरे 100 नंबर नहीं आ पाते। 100 मार्क्स लेने के लिए साथ माँ बाप और साधना की दुआएं जरूरी है, उनके बगैर नहीं आते, वरना किसी का 1 नंबर काट जाता है, किसी को 2 काट, तैयारी पूरी होती है। शायद लदा खा दे दोबारा वो करे तो 100 मार्क्स ले जाए, लेकिन पेपर में अमूमन कहते हैं कि वो बैड लक होगी, बड़ा आसान था, जो हर एक का ठीक था वो मेरा गलत हो गया। उसकी वजह यही होती है माँ बाप की दुआएं और साधना की दुआएं, ये साथ शामिल हूँ तो आप लोग बड़ी आसानी से, जिसकी अच्छी तैयारी है, जिसकी तैयारी नहीं हो तो रहा बात है, जिसकी अच्छी तैयारी है वो पूरे 100 मार्क्स अचीव कर लेता है। क्लियर है बात?